हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम इसी चैप्टर का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपका बेसिक नहीं कंप्लीट रहेगा तब तक आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे हम यहाँ पर जितना कुछ भी बताना है सब कुछ डिटेल से बताएंगे, लेकिन आपको बेसिक वीडियो देखना चाहिए ताकि फ्रेंड्स क्वेश्चन आप इजी तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.1 दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आव्यूह जो यहाँ पर दिया गया है इसको यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया गया है के लिए ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको एक आव्यूह दिया गया है, कह रहा है आव्यूह की कोटि बताइए। अब आपको अगर कोटि नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है। कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए। अवयव यहाँ पर ये जो हैं इसको बताइए। यहाँ पर मतलब कि अवयव में A13 A21 A33 A24 A23 मतलब कि यहाँ पर ये जो अवयव हैं A13 में कौन सी संख्या यहाँ पर लिखा है, A21 में कौन सी संख्या लिखा है। तो चलिए एक एक कर हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं यहाँ पर। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले में क्या बोल रहा है कि अवयवों की कोटि बताइए। तो यहाँ पर अवयव की कोटि यहाँ पर लिखते हैं। अवयव की कोटि कितना है यहाँ पर। देखिए पंक्ति को हम काउंट करते हैं, एक पंक्ति, दो, तीन पंक्ति। यहाँ पर तीन पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। तो स्तंभ कितने हो गए, चार। तो मतलब कि अवयव की कोटि कितना हो गया, यम क्रॉस यन इक्वल टू 3 × 4। यहाँ पर ये आपके अवयव की कोटि हो गया। इसको गुणा नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अवयव की कोटि में हम क्या बताते हैं, यहाँ पर कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे तीन पंक्ति है और चार स्तंभ हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जो रहेगा ये आपका पंक्ति रहेगा, जो इस टाइप से रहेगा यहाँ पर इसको हम स्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब यहाँ पर इस टाइप से देखें तो ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड में देखते हैं। सेकंड में आपसे पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या चलिए काउंट करते हैं। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। कितना है, 12। मतलब कि m क्रॉस n। अब इसको चाहे आप काउंट करिए या फिर यहाँ पर जितने पंक्तियाँ और जितने स्तंभ हैं उसको अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें अवयवों की संख्या मिल जाएगा। मतलब 3 × 4 इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 12 मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। थर्ड में आपसे पूछ रहा है ये, थर्ड में आपसे कह रहा है कि ए, एक मिनट उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A13 A21 A33 A24 और यहाँ पर A23। यहाँ पर हमें यहाँ पर इस अवयव को बताना है कि A13 में कौन सा अवयव है, A21 में कौन सा अवयव है, ये हमें इसमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति हो गया, तीसरा स्तंभ 1 2 3 मतलब कितना है, 19 है। ये हो गया। अब इसमें कह रहा है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। एक पंक्ति दो, दूसरी पंक्ति हो गया। अब कह रहा है पहले स्तंभ में जाइए, ये पहले स्तंभ में। तो ये कितना है, यहाँ पर 35 है। तो यहाँ पर 35 लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। एक पंक्ति दो तीन, तीसरी पंक्ति, तीसरे स्तंभ में आते हैं, 1 2 3। ये कितना है, -5। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं A24 मतलब कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। एक पंक्ति दो, दूसरी पंक्ति हो गया, चौथा स्तंभ 1 2 3 4। कितना है यहाँ पर, 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3, यहाँ पर कितना है, 5/2। 5/2 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आपको इसी टाइप से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई यहाँ पर अवयव ए दिया गया है, जिसमें कितने अवयव हैं, मान लेते हैं कि 10 अवयव हैं, ठीक है? उसमें 10 अवयव हैं। अब 10 अवयव को हम कैसे लिख सकते हैं? या फिर हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, या फिर 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये क्या है यहाँ पर? ये कोटि है। मतलब कि 10 अवयव जो दिए गए हैं, या फिर हम 2 पंक्ति बना लें, मतलब ऐसे 2 पंक्ति बना लें यहाँ पर कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर 5 स्तंभ, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 6 हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम बना सकते हैं। समझ में आया कह क्या रहे हैं? 2 पंक्ति, देखिए 2 पंक्ति हो जाएगा, 5 स्तंभ, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। या फिर कह रहा है कि 5 पंक्ति बना लीजिए, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनाएँगे, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4, 5, 4 पंक्ति हो गया। अब 2 स्तंभ, 1, 2, 2 स्तंभ बन गया। तो मतलब कि जब आपको ये दिया रहे कि किसी अवयव में इतने अवयव हैं, तो उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? एक तो हम इस टाइप से बना सकते हैं, एक तो इस टाइप से बना सकते हैं। क्या यही 2 बना सकते हैं? नहीं। एक इसको हम 10 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, और 1 गुणे 10 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कितने चांस हैं? 1, 2, 3, 4 चांस हैं कि मतलब इस टाइप से हम बना सकते हैं। क्या करेंगे? 10 पंक्ति बना लेंगे इस टाइप से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पंक्ति और 1 स्तंभ बना लेंगे बस। मतलब कि 10 पंक्ति में अवयव को रखेंगे और 1 स्तंभ में, ठीक है ना? इस टाइप से अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो लाइन है, इससे आपको समझना है कि यहाँ पर अवयव हैं, यहाँ पर सभी अवयव दिए रहेंगे, ठीक है ना? जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल लिए हैं केवल समझाने के लिए, ऐसा यहाँ पर इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना? यहाँ पर अवयव हैं, ये आपको समझना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए, दूसरे क्वेश्चन में कह क्या रहा है? जो अभी बताए थे उसी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर उसको हम पहले ही बता दिए। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें। कह रहा है एक में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ बताइए, किसी में 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ बताइए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संभव कोटियाँ 24 अवयव होने पर। अब यहाँ पर देखिए संभव कोटियाँ 24 अवयव होने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं संभव क्रमित युग्मों, क्रमित युग्मों क्या क्या बन सकता है ये बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है, इसका फैक्टर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 24, 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 2 से 3, और 3 से यहाँ पर 1। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम 1 से चलते हैं, ठीक है ना? उससे आपको ज़्यादा ईज़ी आसान पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये देखना होगा कि आपको ऐसी 2 संख्याओं को लेना है जिनको हम गुणा करें तो यहाँ पर हमें 24 मिल जाए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही इसमें देखना है। तो मान लेते हैं 1 और 24 को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 24, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में आते हैं, 2 और अगर 12 को हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 24। अब 3 में आते हैं, 3 और 8 को गुणा करेंगे तब हमें 24 मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं 4 में, 4 क और यहाँ पर 6, 4, 6, इसको हम गुणा करेंगे तब हमें यहाँ पर 24 मिलेगा। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे तो नहीं मिलेगा, 6 से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6, 6 चौको 24, ये हो गया। अब 7 में नहीं मिलेगा, 8 में 8, 3, ये हो जाएगा। और उसके बाद 9 में नहीं मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, 12, हाँ 12 में मिल जाएगा। 12, 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। अब मिलेगा सीधे, तो यहाँ पर इसको चेंज देखिए, इसको चेंज किए ये आया। अब इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 12, 2 हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 24, 1 मिनट, 24, 1। मतलब यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं इसको देखकर आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझना है यहाँ पर जब किसी यहाँ पर अवयव में 24 अवयव दिए गए हों तो उसको हम कुछ इस टाइप से बना सकते हैं।
एक पंक्ति हो और यहाँ पर 24 स्तंभ, या फिर 2 पंक्ति 12 स्तंभ, या फिर 3 पंक्ति 8 स्तंभ, या फिर 4 पंक्ति 6 स्तंभ। तो यहाँ पर ये क्रमित युग्म के रूप में लिखे हैं। हमें किस रूप में लिखना होता है? संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें ही, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए जो लिखें इसको, ये हो गया 2 गुणे 12 और उसके बाद 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, उसके बाद यहाँ पर आएंगे 6 गुणे 4, 8 गुणे 3 और यहाँ पर 12 गुणे 2, उसके बाद 24 गुणे 1, ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए जो नेक्स्ट है, इसी में का 13 अवयव है, तो उसमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए संभव कोटियाँ 13 अवयव होने पर संभव क्रमित युग्म पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1, 13 ये हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बनेगा। 13, 1 बस यही 2 बनेगा। तो यहाँ पर 1 गुणे 13 और यहाँ पर 13 गुणे 1, यहाँ पर बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक पंक्ति और 13 स्तंभ, या फिर 13 पंक्ति 1 स्तंभ के रूप में बनाएंगे, तो ये 13 अवयव उसमें लिखे जा सकते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन भी सेम दिया गया है। इसमें 18 अवयव हों और 5 अवयव, जैसे दूसरा क्वेश्चन था वैसे यहाँ पर तीसरा दिया गया है। तो चलिए उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संभव कोटियाँ 18 अवयव होने पर, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, इससे ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो यहाँ पर 1, 18 इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर 2, 9, मतलब दोनों गुणा करें तो 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं। 3, 6 ये हो गया। 4 नहीं बनेगा, 5 भी नहीं बनेगा, अब 6 बनेगा। तो 6, 3 ये हो गया। 7 भी नहीं बनेगा, 8 भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये दोनों को रिपीट करिए, मतलब कि यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9, 2, 2, 9 था तो 9, 2 यहाँ पर आएंगे तो 18, 1 हो जाएगा ये। अब इसको हमें संभव कोटियों के रूप में लिखना है, तो इसको बस आपको कुछ नहीं करना है, बीच में गुणा का साइन लगाना है। 1, 2 गुणे 9 ये हो गया। 3 गुणे 6 और यहाँ पर 6 गुणे 3, ये गुणा नहीं है, ये क्रॉस है, ठीक है ना। 6 × 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 × 2 और यहाँ पर 18 × 1 ये हो गया। इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कि 6 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 18 अवयव होने पर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, एक बार और हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संभव कोटियाँ 5 अवयव होने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभव क्रमित युग्म क्या बनेगा, 1, 5 या फिर 5, 1, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसलिए यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं बनेगा। तो 1 × 5 और यहाँ पर 5 × 1 यहाँ पर ये हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 × 2 अवयव A = यहाँ पर Aij की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यहाँ पर ये जो इस टाइप से दिया गया है, तो हमें 2 × 2 अवयव की यहाँ पर रचना करना है। मतलब कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से A11, A12, A21, A22 मतलब इसकी हमें यहाँ पर रचना करना है। तो यहाँ पर कौन सा अवयव आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हमें इसी की रचना करना है। ये आपका अवयव क्या है, A यहाँ पर दिया गया है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 1 ये क्या है, I है, ये क्या है, J। तो यहाँ पर I के स्थान पर 1 लिखेंगे, J के स्थान पर 1 लिखेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके स्थान पर जो भी आएगा उसको लिखेंगे। उसके बाद I के स्थान पर 1 लिखेंगे और J के स्थान पर 2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। मतलब कि 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 × 2 अवयव की रचना करना है, जहाँ A = इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए इसको लिख लेते हैं, ताकि यहाँ पर हमें याद रहे। A11, A12, एक मिनट, A21,
और यहाँ पर A22 ये हो गया पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए आई जे इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है आई प्लस जे बटे में यहाँ पर 2 है और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक है ना। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पहले में देखें तो आई जे, तो यहाँ पर 1 है, तो अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर कितना है 1 है, मतलब कि 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पर 2 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटे में 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 2, ये हो गया। अब यहाँ पर A12 ज्ञात करेंगे, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2, इसका होल स्क्वायर बटे में 2। अब 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। A21 इक्वल टू, आई के स्थान पर कितना है 2 है और जे के स्थान पर 1 है, इसका होल स्क्वायर बटे में 2 इक्वल 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2, ये हो जाएगा। अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए A22 को हमें सॉल्व करना है तो चलिए इधर ही सॉल्व करते हैं यहीं पर। A22 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में कितना है 2, तो यहाँ पर 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना है 2 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर जो अवयव की हमें रचना करनी थी वो हमें मिल चुका है। क्या मिला है यहाँ पर 2 हैगा, यहाँ पर 9/2 आएगा और यहाँ पर भी 9/2 और उसके स्थान यहाँ पर 8। तो यहाँ पर ये हमारा अवयव कौन सा है, ए इक्वल टू इस टाइप से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें इसी अवयव की रचना करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x2 का है, मतलब 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। जो भी बोलेगा उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। 2x2 बोला है इसलिए ऐसे लिखे हैं, अगर 2x3 बोलता है तो इसको दूसरे टाइप से लिखते हैं। 2x2 में क्या है कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 1 2 पंक्ति हो गया, 2 स्तंभ 1 2 2 स्तंभ, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब ये इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर A11 इक्वल टू आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 1, मतलब कि हमें 1 मिलेगा। A12 इक्वल टू, इसमें अगर देखें तो आई के स्थान पर कितना हो जाएगा 1 और जे के स्थान पर कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 1/2, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर आते हैं A21 में, तो A21 इक्वल टू आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1, मतलब कि यहाँ पर आएगा 2, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं A22 आई के स्थान पर 2 और यहाँ पर जे के स्थान पर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें हम अवयव की रचना करेंगे। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 1 है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर A11 इक्वल टू आई के स्थान पर 1 प्लस जे के स्थान पर यहाँ पर 1 लिखेंगे बटे में 2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 बटे में यहाँ पर 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे में कितना है 2। अब आते हैं यहाँ पर A12 में। अब यहाँ पर देखिए आई का मान कितना है, यहाँ पर रखेंगे सभी वैल्यू को। आई का मान कितना है 1 है, प्लस 2 इंटू जे का मान कितना है 2 है, इसका स्क्वायर बटे में कितना है यहाँ पर ये 2 है, इक्वल टू 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बटे में 2। अब यहाँ पर आते हैं A21 इक्वल टू आई के स्थान पर 2 प्लस 2 इंटू जे के स्थान पर 1, इसका होल स्क्वायर बटे में यहाँ पर 2। अब देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे में 2, मतलब कि यहाँ पर ये 8 आएगा। इतना समझ में। अब यहाँ पर आते हैं A22 इक्वल टू 2 इंटू 2, 1 मिनट, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे 2 इंटू 2 बटे में यहाँ पर 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर,
2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, बटे में यहाँ पर 2 है तो 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा। ये हो गया। हमें अवयव की रचना करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/2 और यहाँ पर 25/2, ये हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए कितने इजी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को आप समझ लिए हैं अच्छे टाइप से, तो इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन आता है उसको भी इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें 3x4 अवयव की रचना करना है, जहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसी की हेल्प से हम इसको ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आई और जे में क्या लिखना है। तो यहाँ पर 3x4 मतलब कि हमें 3 पंक्ति बनाना है, 3 पंक्ति, और यहाँ पर 4 स्तंभ, मतलब कि A11, A12, A13, A14, ये हो गया। 4 स्तंभ बन गया। हमें 3 पंक्ति को बनाना है इसी टाइप से। तो यहाँ पर A21, यहाँ पर A22 हो जाएगा, यहाँ पर A23 और यहाँ पर A24, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं A31, A32, A33, A34, ये बन गया। कैसे समझ में आता है, कैसे बनाना है इसको? तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। हमें 3 पंक्ति बनाना है, तो 1, 2, 3 पंक्ति बन गया। 4 स्तंभ बनाना था, तो 1, 2, 3, 4 स्तंभ बनाना है। तो ये अवयव आपका ए मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो भी दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा उसको लिखेंगे। इसको लिखने के लिए किसका हेल्प लेंगे? यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सब की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। A11 का फाइंड करते हैं पहले। A11 इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया, इक्वल टू, देखिए 1/2। अब इसको सॉल्व करिए। -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मॉड लगा है, ये इससे बाहर आएगा तो प्लस में रहेगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर जो भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर कितना आया? 1 आ गया। अब यहाँ पर लिख दिए 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। A12 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 -3, आई के स्थान पर कितना है? 1 है, और जे के स्थान पर 2 है, ये हो गया। अब देखिए -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1 होगा। तो यहाँ पर 1/2 -1 होगा, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस में ही बाहर आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं। A13 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू यहाँ पर कितना? 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? +3 इक्वल टू, देखिए +3 -3 0, मतलब कि 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर आते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, दूसरे का सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर A21 में आते हैं। A21 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू आई का मान कितना है? 2 है, प्लस जे का मान कितना है? 1 है, इक्वल टू 3 दूना 6। तो यहाँ पर देखिए 1/2 -6 + 1 कितना हो जाएगा? -5, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये मॉड लगा है तो 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पर बटे में 2, यहाँ पर 5/2 आ गया। अब यहाँ पर A22 को देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 1/2 -3 इंटू 2 + 2, ये हो गया, इक्वल टू 1/2 मॉड में -6 + 2, यहाँ पर कितना आएगा? -4 आएगा, लेकिन मॉड है तो यहाँ पर 4 आएगा, मतलब कि प्लस में आएगा। तो यहाँ पर कितना? 2। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब A23 देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 ही ज्ञात किए हैं ना, तो हमें यहाँ पर 4 ज्ञात करना था। तो चलिए आगे भी हम ज्ञात कर लेंगे। एक यहाँ पर छूट गया था ना, तो यहाँ पर A23 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2। पहली बात जो लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना, केवल इसी पर वैल्यू को रखना है। आई का मान कितना है? 2 है, और जे का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ पर -3 इंटू आई का मान कितना है? 2 है, प्लस यहाँ पर जे का मान कितना है? 3 है, इक्वल टू 1/2। अब देखिए -6
प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3 होगा, और यहाँ पर ये प्लस में बाहर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, A14 छूट गया था, तो A14 को पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे -3 इंटू 1 प्लस 4, ये हो गया इक्वल टू, देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर क्या आएगा, A24 को ज्ञात कर लेते हैं। A24 आप आगे पीछे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर A24 तो लिखेंगे 1/2 -3, यहाँ पर i का मान कितना है, 2 है, प्लस यहाँ पर j का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखिए। देखिए 4 -6 और +4 -2 आएगा, लेकिन मॉड लगा है इसलिए 2 बाहर आएगा, तो 2/2 मतलब कि 1, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। इतना ज्ञात कर चुके हैं। अब इसमें आते हैं A31 में। अब A31 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 -3, i का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, प्लस और j का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, मतलब -9 + 1 कितना होगा, -8, तो यहाँ पर 8/2 = 4, मॉड लगा इसलिए प्लस में बाहर आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 4। अब A32 देख लेते हैं। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 2, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, मतलब कि यहाँ पर कितना आएगा, 7/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2। अब 2 बच रहा है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे A3, यहाँ पर ये दोनों बचा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे A33 = 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6/2 = यहाँ पर ये 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर A34 = 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये -9 में से 4 जाएगा तो -5 आएगा, मतलब कि 5/2, तो यहाँ पर 5/2। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है फाइनल आंसर। कॉपी में इसको आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सॉल्व किए हैं इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन दिया गया था, तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखिए A11 ज्ञात करेंगे पहले। A11 = यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 1 = 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। A12 = 2 इंटू 2 माइनस, 1 मिनट फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया क्या, A12 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 1 और -2 = 2 में से 2 जाएगा तो 0। A13 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 -3 = यहाँ पर -3 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। A14 = यहाँ पर 2 इंटू 1 -4 = 4 में से 2 जाएगा तो -2, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर A21 = कितना आएगा, यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर माइनस j का मान कितना है, यहाँ पर ये 1 है, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर आते हैं A22, यहाँ पर 2 गुणे 2 -2 = 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। A23 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 -3 = 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। साइड में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए A23 तक हो गया, यहाँ पर A24 में आते हैं। A24 = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 -4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। A31 = 2 इंटू 3 -1 = 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। A32 = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू i का मान कितना है, 3 -2, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। A33 = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 -3, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर आते हैं A34 = 2 इंटू 3 -4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर लिख लिए हैं, अब हमें इस रूप में इसको लिखना है केवल। तो यहाँ पर चलिए जो आंसर आया था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको मान लेते हैं A = यहाँ पर कितना आया था, 1 0 -1 -2 3
2 1 0 5 4 3 2 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जो यहाँ पर जैसे भी सॉल्व किए थे उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको क्रॉस नहीं लगाना है कि उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए इरेज कर इसको हम आपको बता रहे थे। आपको कॉपी में एक साइड में उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से लिख देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या है, 3x4 है। जो यहाँ पर ये बना था ये 3x4। देखिए 1 2 3 पंक्ति हो गया, 4 स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ। ठीक है ना? तो यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज की वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें से 6 नंबर क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।